मौलिक कर्मकार आद्य कौशलम ट्रस्ट के तरफ से आज आपको प्रकृति और योगा के बारे में हम एक नया एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेशन पे। चलिए सब लोग मैट पे आ जाइए। चलिए पहले इस कफा काल का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। मैं जो भी आज सीक्वेंस करा रही हूँ वो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमारे तीनों दोषों को रखते हुए करा रही हूँ। तो ये बिल्कुल एक मॉडरेट सीक्वेंस होगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, वात वाले लोगों का जो वात प्रकृति है या वात विकृति है, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें बल कम होता है, उनमें बहुत बल कम होता है। तो देयर इज लिटिल बिट ऑफ एनर्जी इन देम, वात वाले लोगों का। तो उनके लिए ज्यादा एक्सरसाइज एडवाइजेबल नहीं है, उनके लिए सिर्फ 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन ए डे इज एडवाइजेबल। तो मैं उन्हीं के बारे में भी ध्यान रख के ये सीक्वेंस प्लान की। तो पित्त वाले लोगों का जो एनर्जी है वो मॉडरेट रहता है, कफ वाले का बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए जो बले है, जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊंगी। तो ये हमारे 3 बॉडी टाइप से वात, पित्त एंड कफ। जैसे आप देख पा रहे, वात वाले लोग थोड़े से पतले होते हैं, पित्त वाले मॉडरेट फिजिक के होते हैं और कफ वाले थोड़े ज्यादा हायर साइड में होते हैं वेट के। तो इस पे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी चलिए सीक्वेंस पे। पहले हम स्टैंडिंग सीक्वेंस करेंगे। खड़े हो जाइए समस्थिति में अपने मैट पे, स्टैंड स्ट्रेट। नाउ पहले हम विवाह शक्ति करेंगे। पहले नेक मूवमेंट सारा कर लेते हैं, हेड टू टो वार्म अप करने के बाद उसके बाद हम चलेंगे आसनास पे। नाउ स्टैंड स्ट्रेट, लुक फ्रंट। आपकी दृष्टि सीधा होनी चाहिए, कोई ऊपर और नीचे नहीं देखेगा अंटिल आई किस जस्ट, ठीक है। नाउ इनहेल, लुक अप, ऊपर देखेंगे, इनहेल अप, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5. Now slowly exhale, come to the center. Inhale again, take a deep inhale. Now go down, lock your chin. Chin lock कर दीजिए अपना। थोड़ी रीजन में 4 for 5 counts, 1 2 3 4 and 5. रिलीज। धीरे धीरे सांस छोटे छोटे सेंटर में आ जाइए। जो स्लो मूवमेंट, स्लो एंड होल्डिंग मेक्स यू स्टेडी, ठीक है। नाउ अगेन इनहेल अप, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज, स्लोली एक्सेल, कम टू सेंटर। इनहेल वन मोर टाइम डीपली, slowly down, lock your chin. 1 2 3 4 5. Now release. Exhale and come to center. Now from right to left. Inhale deeply. Now turn to your right side. दाएं तरफ मुड़ जाइए exhale करते करते। Hold करो 1 2 3 4 and 5. Exhale, come to center, slowly, slowly, come to center. Now one more time, inhale, deeply, exhale करते करते लेफ्ट साइड मुड़ जाइए, बाएं तरफ मुड़ जाइए। कंप्लीट एक्सहेलेशन के बाद होल्ड 1 2 3 4 5. Now inhale, come to center. Repeat, दूसरी तरफ, अपोजिट तरफ। इनहेल, एक्सेल करते करते राइट मुड़ जाइए। कंप्लीट एक्सहेलेशन होने के बाद होल्ड 1 2 3 4 5. इनहेल, धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। नाउ इनहेल वन मोर टाइम, एक्सेल करते करते लेफ्ट साइड। कंप्लीट एक्सहेलेशन के बाद होल्ड 1 2 3 4 and 5. इनहेल करते करते धीरे धीरे सेंटर में आ जाओ। अभी चलो शोल्डर मूवमेंट पे। जिनको भी प्रॉब्लम है, तो वो जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो हाफ करेंगे, हाफ रोटेशन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर फुल रोटेशन। तो स्टार्ट करिए, पहले एक्सेल करके एक बार राइट टू लेफ्ट आइए या लेफ्ट टू राइट। एक्सेल एंड डू हाफ रोटेशन। नीचे देखते देखते एक्सेल करते करते जैसे ही आप हाफ एंड हो जाए, फिर इनहेल करते करते अप अप
slowly slowly inhale, जैसे नीचे आ रहे exhale, फिर जैसे ऊपर जा रही inhale, हाफ हो रहा है जैसे ही exhale, जैसे ही ऊपर जा रही inhale, जैसे ही नीचे आ रहे exhale, ऊपर जा रहे inhale, exhale and stop to your left side. जिनको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम वर्टिगो है वो नीचे वाला नहीं करेंगे, वो ओनली इनहेल करके हाफ रोटेशन करेंगे. क्लॉकवाइज हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज. नाउ अगेन स्टार्ट. जिन्होंने क्लॉकवाइज किया वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और जिन्होंने एंटी किया भी क्लॉक करेंगे. ठीक है, स्टार्ट अगेन. अगर आपने लेफ्ट से शुरू किया अभी राइट से शुरू करिए. नाउ एक्सहेल, डू द डाउनवर्ड मूवमेंट विद एक्सहेलेशन. Then go to opposite shoulder. Inhale, up, inhale, inhale. ऊपर देखते हुए inhale. जैसे ही आप नीचे आ रहे क्रॉस करिए दूसरे शोल्डर को. Exhale. ऊपर देखते हुए inhale. नीचे आते हुए exhale. ऊपर देखते हुए inhale. नीचे आते हुए exhale. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा अपने शोल्डर को फ्री कर लेंगे. ठीक है, शोल्डर रोटेशन के लिए आप अपने दोनों आर्म को फैला लीजिए एंड जस्ट मेक एन आर्च टाइप इन योर शोल्डर. ठीक है, शोल्डर पे एक आर्च बना लीजिए और फिर अभी दोनों अपने एल्बोज को ज्वाइन करके फ्रंट में इनहेल, डीप इनहेल एंड स्ट्रेच अप. पूरा आपका जो बैक का स्कैपुला है वो पूरा रोटेट होना चाहिए. दिस इज स्कैपुला. ठीक है, ये पूरा अच्छे से जब सामने आएंगे तब एक्सहेल और जब ऐसे ही ऊपर उठाएंगे इनहेल एक्सहेल करते करते आइए सामने. इनहेल अप, स्ट्रेच योर शोल्डर, स्ट्रेच योर चेस्ट. एक्सहेल अच्छे से. इनहेल अप, बैक, एक्सहेल, कम टू फ्रंट. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, exhale down. अभी join now. जिन्होंने क्लॉक किया एंटी क्लॉक करिए. Again start. एंटी क्लॉक करिए तो एक्सहेलेशन से शुरू करिए. Join your elbows to the front. सामने लाएंगे. Now एक्सहेलेशन के साथ पीछे ले जाइए. Exhale and जैसे ऊपर जाने लगे शोल्डर, चेस्ट स्ट्रेच होने लगी. Inhale. जैसे ही हाथ दोनों पास आए एक्सहेल. जैसे पीछे जाए शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है. Inhale up, inhale. जैसे ही हाथ दोनों पास आए एक्सहेल. जैसे ही पीछे जाए अप जाए. इनहेल, हाथ सामने आए एक्सहेल. हो गया 3 राउंड तो स्टॉप. इनहेल एंड एक्सहेल. ओके, अभी और एक चेस्ट ओपनिंग आसन करेंगे जो कि बात वालों के लिए बहुत अच्छा. अभी जो हमने सीक्वेंस किया देखिए, ये सारे हमने बात का सीक्वेंस किया. क्यों? क्योंकि बात इज वेरी लाइट, वेरी मोबाइल और हमेशा पूरे बॉडी में फैला रहता है व्याना बात का इस टाइप से. तो जैसे ही हम ब्रीदिंग को इंटीग्रेट करते हैं तो बात को बैलेंस करने में मतलब इक्विलिब्रियम, ऐसे बढ़ा हुआ है किसी का कमा हुआ है तो अभी दोनों इक्वल हो जाएंगे. इक्विलिब्रियम में लाने में हेल्प. तो इसलिए स्लो मूवमेंट और साथ में ब्रीदिंग इंटीग्रेट करने से ये आपके बात को बैलेंस करेगा. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं चेस्ट ओपनिंग है. ये बेसिकली हम कपा वालों के लिए कर रहे हैं. तो चलिए, शोल्डर पर से त्रिशूल जैसा बना लीजिए दोनों आर्म्स को. उसके बाद आर्म्स को सामने लॉक करिए ऐसे, जैसे कि नमस्कार कर रहे हो. रिमेंबर एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए. कोई ऐसे ऐसे करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, 90 डिग्री. नाउ इनहेल, स्ट्रेच अप, त्रिशूल बनाइए. एकदम जितना चेस्ट ओपन कर सकते हैं. ठीक है, गिव अ नाइस स्ट्रेच टू योर अपर बॉडी. इनहेल, जो हाइपरटेंशन वाले वो होल्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज 4 for 5 काउंट. 1 2 3 4 and 5. एक्सहेल, अच्छे से धीरे-धीरे साथ छोटे-छोटे एक्सहेल करें. कंप्लीट एक्सहेल. नाउ अगेन इनहेल. अभी डायनामिक करेंगे. ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल. अभी जस्ट इनहेल और एक्सहेल करेंगे. इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, सामने. इनहेल, गिव अ नाइस स्ट्रेच. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. Last 2 rounds. Inhale, exhale, inhale, exhale.
ठीक है, थोरासिक रीजन, यहाँ पे हमारे कफ दोष का मुख्य स्थान बताया गया है, ठीक है, रिमेम्बर मुख्य स्थान, प्राइमरी साइड, तो इसलिए इस जगह का जितना एक्सरसाइज करेंगे तो वो बैलेंस में रहेगा। तो वन मोर थिंग जो हम करने वाले हैं अभी, इसमें हम कटी चक्र आसन भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा पैर पे शोल्डर गैप डिस्कस कर लीजिए, प्लीज हाथों को थोड़ा सा फैला लीजिए आप इनहेलेशन के साथ। नाउ आपको क्या करना है, आपको दो मूवमेंट एक साथ करनी है। जो जानते हैं कटी चक्र आसन, देखिए डायरेक्टली स्टार्ट, आपको इनहेल करके आपके हाथ फैला लिए, एक्सहेल करते करते आपको जो हाथ आपने अपने शोल्डर पे रखा उसी तरह आपको मुड़ जाना है, ठीक है, इजी सीक्वेंस से। जो हाथ आपने अपने शोल्डर पे रखा उस शोल्डर से आपको मुड़ जाना है और अपोजिट हाथ आपके वेस्ट पे, ठीक है। जो वेस्ट नहीं पकड़ पा रहे एटलीस्ट ट्राई करिए, ठीक है, जितना तक पकड़ पा रहे। कटी मतलब कमर, अभी हम सिर और कफा दोनों को बैलेंस करेंगे। तो वन मोर, एक बार मुझे देखिए, इनहेल एक्सहेल करते करते आपको उस तरफ मुड़ जाना है और होल्ड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, ऑपोजिट तरफ बेंड हो जाइए, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ इनहेल ऐसे डायनामिक करेंगे, एक्सहेल 1 2 3 4 and 5. Now inhale and exhale, 1 2 3 4 and 5। लास्ट टाइम करेंगे, थोड़ा फास्ट करिएगा, बहुत अच्छा आसन है। देखिए शोल्डर डिस्टेंस, इनहेल एंड ट्विस्ट, एक्सहेलेशन के साथ 1 2 3 4 5। इनहेल एंड एक्सहेल, 1 2 3 4 5। Inhale and exhale, 1 2 3 4 and 5। Inhale and exhale, 1 2 3 4 and 5। ओके, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। अभी ये देखिए, ये हमने क्या किया, हमारा जो पित्त का स्थान है, बेसिकली हमारे जो लीवर एंड ऑल दी सिक्रेटरी जो मैकेनिज्म्स है वो हमारे पित्त दोष से कवर्ड होता है। तो मान लीजिए हमारे सारे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जहाँ पे हमने लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारा पैनक्रियास सब कुछ है। तो इसलिए जितने भी सारे ट्विस्टिंग आसन है वो पित्त दोष बैलेंस करने के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही हमने अपने थोरासिक रीजन का भी इन्वॉल्वमेंट लिया, तो हमारे कफ को भी थोड़ा बैलेंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे तारासन एंड तारासन, ठीक है। स्टैंड इज समस्थिति, तारासन में जाएंगे। इनहेलेशन, आपको इसमें इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और अपने टोस पे भी आ जाना है, ठीक है। सारा नहीं आ रहा है, इनहेलेशन के साथ समस्थिति में, इनहेलेशन के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाके ऐसे लॉक बना देना है और अपने टोस पे आ जाइए, ठीक है। जिनको वर्टिगो है, जिनको हाइपरटेंशन है, वो ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल पोस्चर में रहेंगे। लुक स्ट्रेट, 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली डाउन, हील्स डाउन, स्लोली एक्सहेलेशन के साथ हाथों को रिलीज करें, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। एक ही साथ दो काम करने, पैरों पे भी आ जाना है, टोस पे आ जाना है और हाथों को भी इंटरलॉक करना है इनहेलेशन के साथ। इनहेल, अप अप अप, इंटरलॉक योर हैंड, हील पे आ जाओ और लुक स्ट्रेट, आंखें खुली रखिए, 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली हील डाउन करो और एक्सहेल करते करते धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाइए। अभी इसी में ही आप थोड़ा पैर में गैप बना के तारासन करेंगे, ठीक है। अभी हील उठाने की जरूरत नहीं है, इनहेलेशन के साथ हाथ दोनों ऊपर ले जाकर इंटरलॉक करें और जस्ट एक्सहेलेशन के साथ बेंड करें। बेंड, कोई ऐसे नहीं बेंड करेगा, ठीक है, साइड से बेंड करना है, लेटरल एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन देना है, ठीक है। साइड से एक्सहेल, जितना हो सके बेंड करें और ऊपर देखें, 1 2 3 4 एंड 5। इनहेलेशन के साथ सेंटर, बेंड टू ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 एंड 5। इनहेलेशन के सेंटर, बेंड टू ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 एंड 5। सेंटर, इनहेल करते करते एंड बेंड, एक्सहेल करते करते ऑपोजिट, 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलीज, ठीक है। ये हमने क्या किया, साइड में ट्विस्ट किया, तो हमारी किडनी हमारी साइड में पेरिफेरी में जो हमारे आते हैं इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन को हमने थोड़ा सा निचोड़ा, थोड़ा ट्विस्ट किया, तो
तो वात जो है, वात दोष बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ये उसका प्राइमरी साइट है, ठीक है। पक्वाशय, पक्वाशय बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, तो पक्वाशय में रहता है, ग्रहणी में। तो इसलिए हमने अपने ताड़ासन और ताड़ासन और गति चक्र से उसको भी थोड़ा बैलेंस किया। तो ये रहे हमारी कुछ स्टैंडिंग आसनास। तो अभी चलिए थोड़ा सीटिंग आसनास पे चलते हैं। तो देखिए सीटिंग आसनास में हमें जितने एब्डोमिनल रीजन पे प्रेशर देंगे, जितना हम एब्डोमिनल रीजन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, वो बात एंड पिट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पिट का स्थान भी हमारा पक्वाशय है और बात का स्थान भी बहुग्रहणी है। तो मतलब क्या, हमारा स्टोमक समझ लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कोलन जो है बात का स्थान है और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पिट का स्थान है। तो आप समझ रहे ये जगह, ठीक है। तो इसको ट्विस्ट और इसको थोड़ा मसाज या इस पे प्रेशर करें, ऐसे एक्सरसाइज अच्छे रहेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से बटरफ्लाई, ठीक है। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे जो ये मसल्स है ये थोड़ा लूज हो जाए। तो थोड़े से चलिए अपने दोनों पैरों को ऐसा नमस्कार मुद्रा में रखते हुए दोनों पैरों को अपनी गुदा के पास लाइए। फीट आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और आपको बस फ्लैट करना है, थोड़ा सा फ्लैट कर लें, क्योंकि हमने सूक्ष्म व्यायाम नीचे पार्ट का कम किया है, तो इसलिए हम इसको ऐसे सूक्ष्म व्यायाम के तौर पे थोड़ा सा बटरफ्लाई को कर रहे हैं। आपको याद रखना है, आपको पहले सबसे सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं ताकि हम कोशिश कर पाए, ठीक है। जितना देर आप कंफर्टेबल हो उतना देर आप थोड़ा सा कर सकते हो, जबकि आपको लगे कि आपके थाई मसल्स थोड़े से लूजन हो गए हैं। आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। साथ में थोड़ा सा पैर में आके आपको एक एक पैर को अच्छे से दबाना है, ठीक है। चाहे तो आप दोनों पैर, जिनको नी में प्रॉब्लम है वो नी जॉइंट को नी प्रेशर करें, जिनको नी में प्रॉब्लम है वो पैर को ऐसे स्ट्रेट करके जस्ट ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को, अपने ग्लूट्स मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। जिनको साइटिका है वो आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस जो वुमेन्स में पाई जाती है, फिर हम करेंगे हिंडोलासन, ठीक है। अपने जो आप लेग है उसको आप अपने हाथों में गोद में ऐसे ले लीजिए जैसे बच्चे फैलाते हैं, और थोड़ा सा आप उसको क्रैडल कीजिए, थोड़ा सा जैसे बच्चे को गोद में हम लोरी करते हैं तो कैसे अपने को क्रैडल कीजिए। क्यों कर रहे हैं हम, इधर के हमारे ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, क्वाड्स होते हैं, हम उनको थोड़ा सा लूजन अप कर रहे हैं। और इसका और भी मुख्य कारण है बात शमन में। देखिए आपके जो बात का टाइप है अपान वायु, वो आपके सारे एक्सक्रीशन और आपके मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पांसिबल है, एंड इवन योर प्रेगनेंसी। तो उसका काम ही आपके शरीर में सारे मल मूत्र को निकालना, जो भी आपके एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पेल्विक ऑर्गन्स पे काम करता है नीचे तरफ। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि बात को बैलेंस रखने के लिए हम अपने पेल्विक ऑर्गन की एक्सरसाइजेस अच्छे से करें। जिन्होंने राइट किया है वो लेफ्ट करें और जिन्होंने लेफ्ट किया है वो राइट करें। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इवन जो लोग इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं वो ये एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं। ये हमारे पेल्विक के एनल रीजन से शुरू करके हमारे थाई मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। पीठ तक को सीधी रखनी है और एक्सरसाइज अपने शब्दांतर करें। हो गया हो तो रिलैक्स कर ले, दोनों पैरों को दंडासन में रिलैक्स करके पैरों में थोड़ा टैपिंग करें, ठीक है। जैसे कि हम टैपिंग करते हैं पैरों में रखा हुआ जो टेंशन है वो सारा रिलीज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि आपका पैर दर्द करता है, कोई भी आसन, कोई भी ज्यादा देर खड़े रहे काम में, तो पैरों को टैपिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट हम एक डायनामिक मूवमेंट करेंगे। इसके लिए आप दोनों पैर फैला लीजिए एज मच एज यू कैन। डायनामिक मतलब इसमें अभी हम रुकेंगे नहीं। इतना देर हमने क्या किया, हमने होल्डिंग मूवमेंट किया, ब्रेथ को होल्ड किया, स्मूथ में गए, ब्रेथ को होल्ड किया, छोड़ा। अभी हम डायनामिक करेंगे, सांस लेंगे, पीठ कमर एकदम सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को फैला के जैसे ही मैं बोलूं एक्सहेल जस्ट बेंड लाइक दिस। आप मुझे एक बार देखिए, उसके बाद खुद से करें। इनहेल, आप एकदम स्ट्रेट, ठीक है, पैर बॉडी स्ट्रेट और पैर कैसा, पैर आपके तरफ हुआ, पैर कोई लूज नहीं रखेगा। तो ऐसे कोई बैठेगा ना, ऐसे का कोई फायदा नहीं। बैठना है सीधा, दोनों पैर आपकी तरफ तने हुए, फेस में या फिर आपकी शीन कफ मसल पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधा और इनहेल एक्सहेल, मेरे पास थोड़ा सा गैप नहीं है, मैं ऐसे दिखा दूं, ठीक है।
एक्सेल फास्ट फास्ट करना है, ठीक है। अभी कफ वालों के लिए है ये एक्सरसाइज। प्लीज कफ बात की लोगों, जो वाते वाले हैं वो आराम से करेंगे, जो पिच वाले हैं वो मॉडरेट पेस पे, जो कफ वाले हैं वो फास्ट करेंगे। चलो जितना पैर फैला सको जितना अच्छे से करो। 10 काउंट। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल टच योर फीट, इन स्ट्रेट, एक्सहेल टच योर फीट। प्लीज स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो और कंटिन्यू करना चाहते हैं लास्ट 5 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। रिलैक्स। जिनको पैर में दर्द हो रहा हो दंडासन में आके पैर टैप कर दो। लेग टैपिंग गिव्स लॉट ऑफ टेंशन रिलीफ, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं अर्धमर्सेंद्रा, ठीक है। आशा करते हैं सबको पता है। सीधे देखिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे दंडासन में। आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपना एक लेग फोल्ड करना है। मैं पहले लेफ्ट से कर रही हूँ फिर राइट से, ये बोथ साइड से, ठीक है। आपको अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करके अपने राइट साइड के पास रख लेना है और जो आपका राइट लेग होगा इसको अपने लेफ्ट नी के ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो क्रॉस कर लेना है। समझ आई सबको? मैंने क्या किया, अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट थाई के पास रख लिया, ठीक है। किसके पास आपको रख लेना है और जो मेरा राइट लेग है उसको फोल्ड करके लेफ्ट नी को क्रॉस करके रखना है, ठीक है। सामने नहीं रखना है, क्रॉस करके रखना है। सीधा बैठे रहना है और जो नी मतलब राइट नी मेरा ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को लेना है, ऑपोजिट हैंड को लेके राइट नी को ऐसे धक्का मार के एज इफ आप पुश कर रहे हो, आपके लेफ्ट नी को पकड़ो। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो नी, कोई बात नहीं, आपका जो राइट लेग का टो है उसको पकड़ सकते हो, आप जमीन पे रख सकते हो, नी में पकड़ो। कुछ नहीं हो पा रहा है तो शीन मसल, ठीक है, शीन में काफ मसल से पकड़ो। नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, जो जा पा रहे मैं सामने से दिखाती हूँ एक बार। लेफ्ट पैर को देखो, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट थाई के पास रख लिया, राइट जो पैर है उसको क्रॉस करके इस तरफ रख लिया ऑपोजिट साइड। अभी जो पैर ऊपर है वो हाथ में ही, जो पैर ऊपर है इसका ऑपोजिट हाथ, ठीक है। ऑपोजिट हाथ से लॉक करके ऐसे एल्बो से नी को लॉक करके आपको उस पैर का पंजा पकड़ना है, ठीक है। आपको उस पैर का सोल पकड़ लेना है। नहीं कोई पकड़ पा रहा है तो कोई नहीं, जहाँ पे हाथ जाए शिन नी जमीन कोई भी करो, पर क्रॉस जरूर करना है, ठीक है। और क्या करना है, जो पैर ऊपर था वो हाथ खाली है, अभी उस हाथ को पीछे ले जाके एक्सेलेशन में ले जाना है और उधर होल्ड करना है। जो भी हाइपरटेंशन वाले हैं वो ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 रिलीज। पहले नेक को रिलीज, हाथ को रिलीज, दूसरे हाथ को रिलीज। अभी दोनों पैरों को धीरे धीरे रिलीज। समझ आया सभी को? ऑपोजिट साइड करेंगे, ओके। चलो फिर से दंडासन में बैठ जाएंगे। सबको याद रखिएगा दो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जिनको भी नी में ज्यादा पेन है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो सरल में जाइएगा। अर्धमर्सेंद्रासन नहीं हो पा रहा है, मर्सेंद्रासन नहीं पड़े कोई बात नहीं, वक्रासन ट्राई कीजिए। वक्रासन भी नहीं हो पा रहा है तो मॉडिफिकेशन के साथ करें। जिनको नी में ज्यादा प्रॉब्लम है या स्पाइन में कोई इंजुरी हुई है वो ये आसन मत करें, पर इनके लिए अच्छा रहेगा। डायबिटीज, एक्सेस मोटापा, फिर आपको कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लोटिंग, स्टमक में पेन रहता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, इनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फैटी लीवर, गॉलब्लैडर स्टोन, ये सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर से चलिए ऑपोजिट करेंगे। अब बैठ जाइए दंडासन में। पहले लेफ्ट से किया था, अभी राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के पास रख लो अच्छे से और लेफ्ट लेग को क्या करना है, यहाँ पे नहीं रखना है, क्रॉस करके नीचे क्रॉस करके रखना है जमीन पे फर्म। अभी सीधा होके जो लेग ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा, ठीक है, और जो हाथ ऑपोजिट है वो आपके ऐसे एल्बो से प्रेस करके आपके पैर में पकड़ना है। जिसको पैर नहीं पकड़ा जा रहा है वो नी में भी पकड़ सकता है। और एक्सेल करके पीछे देखिए। 1 2 3 4 and 5। Now inhale करते करते release, पहले neck, hand and then leg, ठीक है। One more time, सभी अच्छे से करेंगे। ये आसन बहुत बहुत बेनिफिशियल है। फिर से चलिए
करिए, अपोजिट लेग से शुरू करते हैं, अभी फास्ट फास्ट करिए, ठीक है। लेग की पोजीशंस ले लो सब कोई, लेफ्ट लेग को रख दो राइट थाई के पास, राइट हील को रख दो लेफ्ट नी के पास, लॉक कर दो एल्बो से, इनहेल एंड देन एक्सहेल करते करते पीछे जाना है, फोल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलीज, इनहेल करो, हाथों को रिलीज करो, नेक को रिलीज करो, पैर को रिलीज करो, स्विच द लेग, लेग को चेंज करो, राइट लेग लेफ्ट थाई के पास, लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट नी के पास, राइट हैंड से लॉक कर दिया, पैर को पकड़ लिया एंड एक्सटेंड करते करते टर्न बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, release, inhale, start inhaling, हाथों को release, पैर को release। ये बात पिच और कफ तीनों के लिए एक्सीलेंट है, बट सबसे ज्यादा बात और पिच वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए, ये नहीं है तो वक्रासन। अभी हम बात वालों के लिए जिनको भी डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग रहती है, पेट में दर्द रहता है, आईबीएस की समस्या है, आईबीडी, वो करेंगे मंडूकासन। तो चलिए दंडासन में बैठ के वज्रासन में आ जाइए, आप सब जानते हैं इसलिए मैंने नहीं दिखाया, वज्रासन में आ जाइए, मंडूकासन करेंगे, दोनों हाथों की मुद्रा बना लेंगे, दोनों फिस्ट बनाएंगे, अपना थंब अपने छोटी उंगली के पास फिक्स करके फोल्ड करके ये नेवल की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो ये पॉइंटेड निकले होते हैं ना, ये आपके नेवल की तरफ होने चाहिए, ऐसे कोई नहीं रखेगा, ऐसे कि ब्रह्ममुहूर्त का। अभी क्या करना है, आपको सीधा बैठना है और एक्सहेल करते करते आपको नीचे जाना है, कोशिश करना है आपका फोरहेड जमीन पे लगे, नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, इसके बाद उठना भी है, ठीक है। एक्सहेल, अभी मैं थोड़े नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमें प्रेशर फील करना है, तो अभी हम जो चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं हाइपरटेंशन वाले, अदरवाइज सब कुछ ब्रेथ होल्ड भी कर सकते हैं जो पॉसिबल है। ऊपर देखेंगे थोड़ा सा टिल्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलीज, इनहेल करते करते वापस आ जाइए पोस्चर में, सीधा रिलैक्स, ठीक है। किससे करेंगे, जो भी हाइपरटेंशन है, बता रही हूँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, वो ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे, फिर से मुद्रा बना के पेट में नाभि के पास रखना है ताकि नाभि में प्रेशर रहे, ऐसे कोई नहीं रखेगा। टर्न अपवर्ड, आपके पांव को अपवर्ड टर्न करके नाभि के पास रखके अच्छे से दबाइए, लंबे गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल और देन धीरे धीरे बेंड होके पूरा नीचे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ऊपर रहेंगे, ऊपर देखने का कोशिश करेंगे, ऐसे हम देखने का कोशिश कर रहे हैं, और ब्रेथ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, release, slowly up with inhalation, धीरे धीरे आ जाएंगे। ये आपके जितने सारे बात बढ़ने की वजह से डाइजेशन इश्यूज है, इसमें बहुत काम आएगा। अगर कफ वालों को मोटापा भी कम करना है तो भी ये काम आएगा, ठीक है। पर बात के लिए ये एक्सीलेंट होगा, सिक्स वालों को भी काम आता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा, आप हमारे पास थोड़ा टाइम कम हो जाने की वजह से मैं कुछ आसन आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि आपको पश्चिम उत्तानासन, जानुसीटासन, ये सब आपको करना है जो तो फिट वालों के लिए। आपको पता है पश्चिम उत्तानासन कैसे करना है, सीधे होकर बैठ जाना है और विद इनहेलेशन अप और एक्सहेल करते करते आपको दोनों पैरों को लगा देना है। फीट राउंड अप नहीं होनी चाहिए, सीधा होनी चाहिए, लोअर बैक से आप एक्सटेंड होने का कोशिश करें। जो नहीं पहुंच पा रहे वो शिन आपके शिन मसल्स, काफ मसल्स, नी जहां तक ऊपर, मेक श्योर सीधा की जस्ट होल्ड 1 2 3 4 and 5, रिलीज, नॉर्मल। आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वन मोर टाइम, इनहेल, हैंड्स अप, विद एक्सहेलेशन डाउन, जो भी फोरहेड लगा सकते हैं नी पे बिल्कुल लगा लीजिए, 1 2 3 4 and 5, रिलीज, नॉर्मल, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रहेगा जिनको भी पिच रिलेटेड प्रॉब्लम से
जैसे कि डायबिटीज, फिर आपके स्किन प्रॉब्लम्स, वो सब के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं थोड़े सुपाइन पोजीशन पे। इसके लिए आपको मैट पे लेट जाना पड़ेगा, पीठ के बल लेटने के बाद मेरे पास थोड़ा गैप कम है तो मैं पैर फैला नहीं पा रही हूँ। पहले आपको शवासन में जाना है, उसके बाद नी बेंड करके आपको सेतु बंधासन के लिए रेडी होना है। तो नी बेंड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हील्स को टच कर लेना है और हम करेंगे आज डायनामिक सेतु बंधासन। सेतु बंधासन का थोड़ा वेरिएशन, आपको सांस लेते लेते अपने हिप एरिया, ये जो पेल्विक एरिया है, इसको ऊपर लेना है। ठीक है, होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करते करते छोड़ना है, पर थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो विद इनहेलेशन आप मेक श्योर आपकी शोल्डर, आपका नेक ना उठे और दोनों हाथ आपके हिप पे रहे, पैरों में एंगल 90 डिग्री रहे और जितना हो सके अप करिए। ठीक है, द ब्रिज पोज। इनहेल अप, 1 2 3 4 and 5. Now exhale down. Again inhale up. 1 2 3 4 5. Exhale down. Again inhale up. अच्छे से स्ट्रेच करिए एब्डोमिनल मसल्स को। 1 2 3 4 5. Exhale down. Last round. Inhale up. 1 2 3 4 and 5. Exhale down. Relax. Relax everyone. ये आपके बैक के लिए, आपके पीठ के लिए और कफ के लिए, तीनों के लिए अच्छा। पर मोस्टली ये आपके अपानवायु पेल्विक रीजन पे काम करता है, तो ये आपके एब्डोमिनल जितने भी डिसऑर्डर थे उसके लिए कम करेगा। तो बैक के लिए तो एक्सीलेंट है। अभी हम चलेंगे पवन मुक्त आसन पे। आपको दोनों पैर स्ट्रेट रखने हैं, दोनों हाथ आपके पास। इनहेल करते करते एक लेग अर्ध पवन मुक्त आसन, एक लेग उठाइए 30 डिग्री पे। नाउ बेंड करके उसको पकड़िए एक हाथ से, दोनों हाथ से पकड़िए और फिर करते करते सांस छोड़ के नेक उठा लीजिए। होल्ड करिए पोस्चर को, दूसरा लेग जमीन पे ग्राउंडेड। 1 2 3 4 5. नाउ रिलीज। करते करते धीरे धीरे पैर को नीचे कर, स्लोली करेंगे तो ही आसन का बेनिफिट आएगा। नाउ इनहेल, लेग अप, बेंड, होल्ड फ्रॉम बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और एक्सहेल करते करते सर को उठा के नाक से लगाएं, नाक को घुटने पे लगाएंगे, दूसरा पैर जमीन पे। 1 2 3 4 5. नाउ इनहेल, रिलीज योर नेक and with exhalation release your leg. फिर से ट्राई करिए खुद से। इनहेल, लेग अप, बेंड, होल्ड, लेग अप, 1 2 3 4 and 5. रिलीज। धीरे धीरे लेग को रिलीज करें, ऑपोजिट लेग से करें। Inhale, leg up, bend, hold for both the hands. Raise and 1 2 3 4 and 5. Release. Inhale, release your neck. With exhalation, release your leg. अभी दोनों पैरों से करेंगे पवन मुक्त आसन, जिससे हमारे ट्रैक जितने भी सारे गैसेस होते हैं हमारे पेट में इंटेस्टाइन से सब निकल जाते हैं। बाकी ये बहुत बहुत अच्छा है। इनहेल, होल्ड, लेग अप, बेंड, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, अच्छे से कस के पेट में दाबिए अभी पैरों और लेग अप, नाक को लगाइए घुटने पे। 1 2 3 4 and 5. Release your neck. Inhale and with exhalation slowly leg down. Okay. Last one more time. With inhalation, both legs up, bend, hold, leg up. 1 2 3 4 and 5. Slowly release the neck. With exhalation, slowly release your leg. अभी थोड़ा शवासन में रिलैक्स करिए।
जस्ट अपने सांसों को आते हुए और जाते हुए देखिए। हाथ दोनों अपने पाम दोनों सीलिंग की तरफ, पैर खुले हुए, बॉडी पूरी रिलैक्स करके शवासन में धीरे धीरे अपने सांसों को आ रही है और कहाँ कहाँ आज आपने प्रेशर फील किया वो सेंसेशन करिए। हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे शवासन में लेते लेते। ये मेडिटेशन बात के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। आंखें अपनी बंद रखिए, बॉडी अपनी रिलैक्स पूरी जमीन पे। मेरी इंस्ट्रक्शन को जस्ट फॉलो करिए और मैं जहाँ जहाँ ध्यान ले जाने बोलूँ सिर्फ वहाँ ध्यान ले जाइए। इनहेल डीपली, सांस कैसे नाक से जा रही है, आपके नाक के अंदर आपकी थ्रोट पाइप, विंड पाइप होते हुए आपके लंग्स मेंटेन करिए, फील करिए। इनहेल डीपली, स्टमक आउट, आपका पेट बाहर जा रहा है। एक्सहेल, आपका पेट पिचक रहा है अंदर, स्टमक इन, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड आउट। फिर से फील करिए एनवायरमेंट में जितनी ऑक्सीजन है कैसे आप इनहेल कर रहे हैं, कितना प्योर ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं। फील इट, इनहेल डीपली एज मच एज यू कैन। पेट बाहर, सांस लेते ही पेट बाहर पूरी तरीके से, और धीरे धीरे सांस के साथ आपकी जितनी नेगेटिविटी, जितना स्ट्रेस, जितना टेंशन, जितना भी सप्रेस्ड इमोशन आपका रहा, सारा आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। इससे सांस लंबी गहरी एक सांस आपकी छाती को भरती हुई आपके नेवल तक जाती हुई प्योर पिंक लाइट के थ्रू तो सांस आपके पूरे पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला रही है। पूरे आपके पैर की उंगली से शुरू करके आपके हाथ के पंजे तक, पूरे पूरे पेट में, छाती में, स्पाइन में, नेक में, आपके माउथ में, फेस में, बालों के टिप तक सांस फैल रही है ऑक्सीजन। एंड ब्रीथ एक्सहेलेशन, सारा जमा हुआ मन का मैल, इतने सारे गुस्से के एपिसोड, जितना दुख, जितनी मन में ग्लानि, सब आपने बाहर फेंक दिया। One more time, inhale, deep inhale और पूरे शरीर में एक साथ ऑक्सीजन फैला दो। Deep breath and at it time ऑक्सीजन सारे सेल्स में आप पूरा रिजुविनेट हो गए हो। And with exhalation, जितना कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन आपके शरीर में जमा हुआ था, सारा का सारा निकल गया। घुमाओ, घुमाओ, one more time। अभी आपको एक व्हाइट लाइट देखनी है अपने आईब्रो में। फील करो भगवान जिनको भी आप मानते हो, आपके इष्ट देव, आपके परमेश्वर, आपके गुरु हो सकते या आपके माता पिता, उनसे मिली हुई एक आशीर्वाद के फॉर्म में एक दिव्य ज्योति आपके आईब्रो के बीच में आ बैठी है, आपके आज्ञा चक्र में। फील करो जैसे कि मोमबत्ती के लौ की तरह कैसे धधकती है एक दिव्य ज्योति, तेज प्रकाश एक आपके आईब्रो के बीच में, आज्ञा चक्र में, जहाँ पे आप बिंदी तिलक लगाते हो वहाँ पे जल रही है। लौ धीरे धीरे बढ़ रही है। फील करो वो लौ को, उस लौ की ऊष्माहट को फील करो। श्वेत लौ आपके पूरे पूरे मुखमंडल में फैल गया। फील करो आपके आईब्रो से शुरू करके आपके आँख, आपकी नाक, आपके मुंह, आपके दोनों कान, आपका सर, सर का ऊपरी भाग, सर के पीछे, सर के साइड, पूरा सर, पूरा मुंह तक फैल रहा है। दिव्य लौ आपके सर को कवर करते हुए अभी आपके गर्दन पे, आपके नेक मसल्स पे फैल रहा है। दिव्य लौ धीरे धीरे आपके शोल्डर पे, आपके आर्म्स पे, आपके ट्राइसेप, बाइसेप, एल्बो, आपका फोर आर्म, आपके रिब्स, आपकी कलाइया, आपका पूरा हाथ, आपके पाम, बैक ऑफ द हैंड, पूरा पूरा शोल्डर से होते आपके दोनों भुजाओं में फैल गई है। धीरे धीरे
रीजन में, आपकी छाती, आपकी लंग, आपकी थोरेसिक कैविटी, आपके डायफ्राम मसल्स, आपकी साइड में, आपके आर्म पीक से होते हुए आपके पेट की तरफ बढ़ रही है। तो श्वेत प्रकाश जहाँ भी दर्द हो आपके पेट में, छाती में, पीठ में, बहुत तेजी से जा रही है और आप निरोगी हो रहे हो। आपके पेट के आंतों में, आपके स्टमक में, आपके पैंक्रियास, आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, स्किन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका पेल्विक ऑर्गन, आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके लोअर बेली में, आपके नीचे पेट के पूरे भाग, नीचे भाग में फैल रही है। आपके सारे जेनिटल ऑर्गन्स की तरफ तेजी से वो सफेद श्वेत की जो ऊष्मा है वो जा रही है और सारे विकार हट रही है। वो श्वेत प्रकाश आपके नेक से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके पीठ का ऊपरी भाग, आपके पीठ का बीच वाला पोर्शन, नीचे भाग, लोअर स्पाइन, कमर में दर्द, हिप बोन में दर्द, सब दूर कर रहा है। आपका ध्यान आपके अभी कमर में है, आपका लोअर बैक, आपका पूरा स्पाइन श्वेत प्रकाश में भर गया है। आपके पीछे तरफ, आपके बटक, आपके थाई का पीछे रीजन, आपके कफ मसल्स, आपका घुटना, आपका टखना, आपके एंकल, आपके लोअर लेग नीचे तरफ जा रहा है। आपके थाई रीजन, आपके नी का फ्रंट पार्ट, आपके थाई का साइड पार्ट, आपके लैटरल साइड, आपके क्वाड मसल्स, आपके शीन मसल्स, घुटने के नीचे, आपकी एंकल रीजन, सब पूरे के पूरे पैर में तो श्वेत प्रकाश भर गई है। धीरे धीरे वो श्वेत प्रकाश आपके पैरों के पंचों में जा रही है। आपके टोज, आपकी बड़ी उंगली, आपकी सेकेंड उंगली, आपकी बीच वाली उंगली, आपकी छोटी वाली उंगली, आपकी लास्ट उंगली में पूरे के पूरे आपके पैरों की उंगली, पैरों का फ्रंट पार्ट, पैरों का पिछला पार्ट सब तरफ भर गया है। पूरा श्वेत प्रकाश ईश्वर के हृदय से निकलता हुआ आपके आज्ञा चक्र पे आता हुआ और वहां से समस्त शरीर में एक ही बार में एनर्जी का स्रोत लाता हुआ पूरे तरीके से भर गया है आपका शरीर श्वेत प्रकाश के दिव्य एनर्जी में। और कोई भी दर्द नहीं है, कोई रोग नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ हो, आप सच्चित आनंद हो, आप उस पर ब्रह्मा की संतान हो और आप में वो दिव्य शक्ति ऊर्जा हमेशा विद्यमान है। धीरे धीरे अपने शरीर में वो पॉजिटिविटी को फील करिए, कितना अच्छा लग रहा है, कितने खुश है आप, कितने प्रसन्न है। अपनी बातों के ऊपर फिर से ध्यान लाइए। One more time. Slowly exhale from your nose. नाक से सांस छोड़िए, नाक से सांस लीजिए। Relax. Smile on your face. धीरे-धीरे अपने हाथ पैर को थोड़ा सा हिलाइए। आपके दोनों हाथों को धीरे-धीरे आपके चेस्ट के पास लाके थोड़ा सा रब करिए। रब मेक वार्म। हल्के से अपने आंखों पे, अपने सर पे लगाइए। धीरे धीरे आंख खोलिए। कोई भी टर्न होके राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। शिफ्ट करिए अपना बॉडी वेट किसी और साइड में और धीरे धीरे हाथों पे प्रेशर देते हुए उठिए। झटके से कोई मत उठिए। टेक योर टाइम, जस्ट रिलैक्स।